ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप रोज रोज समझानी देते हैं। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल्प पहले माफिक, तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सद्गति को पाते हैं। दूसरी पॉइंट, गीता भल पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को न जानने कारण नेति नेति करते आए हैं। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। बाबा ने कहा है, हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव भगवानुवाच। यह अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, न कि श्री कृष्ण। तीसरी पॉइंट, बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं, भारत का उत्थान और पतन। बाप कहते हैं, इन देह के सारे पसारे को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है ना। आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आधी की है। चौथी पॉइंट, गाते भी हैं, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। परंतु सुख कब है, दुख कब है, यह नहीं समझते हैं। हमारी सब बातें हैं गुप्त। हम भी रूहानी मिलिट्री हैं ना। शिव बाबा की शक्ति सेना है। इनका अर्थ भी कोई समझ न सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। पांचवा पॉइंट, बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है, तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद। जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। छठा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है, इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते हैं, रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं। सबसे पुण्य आत्मा है ही श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे जो सबको ऊंच बनाते हैं, वह तो प्रारब्ध है। सातवां पॉइंट, विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें न शिव को दिखाते हैं
न ब्राह्मणों को दिखाते हैं। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती हैं। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता, विश्व के मालिक बन जाते हैं। 8वीं पॉइंट, एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो, परंतु समझाने का भी अकल चाहिए ना। यह बात क्लियर लिखनी चाहिए, जो मनुष्य समझे और पूछे। तुम्हारे कदम कदम में पद्म है, इसलिए देवताओं को भी पद्म का फूल दिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। वह ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम यानी गीता लेते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारे कच्छ में है सत्यम। 9वीं पॉइंट, तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। इस बैज द्वारा तुम सेकंड में किसको भी समझा सकते हो। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना। इस पढ़ाई से यह बन सकते हैं। 10वीं पॉइंट, कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है। यह 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेले आदि हैं, सवेरे नहीं आ सकते हैं, तो और टाइम रखे हैं। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी करना नहीं है, बुरे को रोकना चाहिए। यह बुद्धि बाप ने दी है। 11वीं पॉइंट, बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि कैसे अपना कर्म बंधन तोड़ें। बच्चे का काम है एक बार दिल से बाप को समर्पित हो जाएं, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवें। फिर वो हरेक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है। बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते चलो। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। यह तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर ये पार्ट न होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। तो हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। वरदान है, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सरव के स्नेही भव। विस्तार है, जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। स्लोगन है, ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति।